हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा आईएएस जोन में। आइए आज एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं, है ना, अरावली के बारे में, है ना। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करेंगे आज, है ना। किधर पेन को यूज करते हैं, पेन में प्रॉब्लम है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला, है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो उसमें विवाद अभी विवादित घेरे में है। तो देखते हैं सुर्खियों में है, क्या है मामला। जरा अरावली के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, है ना। कि अरावली के बारे में क्या है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है, यानी पुरानी श्रृंखला है माउंटेन रेंज का। इसका निर्माण प्राक कैम्ब्रियन युग लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले में हुआ था। वर्तमान में अत्यधिक अपेक्षित अवस्था में है, मतलब पूरा एकदम घिस चुका है एक तरह से। अगर विस्तार अवस्थिति की अगर लोकेशन के बारे में अगर बात करें, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। और दिशा कैसी है इसकी, डायरेक्शन उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट, और दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में है ये। राज्य कौन कौन से राज्य में होते हैं ये, है अरावली पर्वतमाला अगर बात करें तो ये गुजरात में है, हाँ, है ना। ये देखिए ऐसे करके ये पर्वतमाला, है ना, ये गुजरात में है। उसके बाद आपका राजस्थान में है, फिर यहाँ पे हरियाणा में है, और उसके बाद दिल्ली में भी कुछ हिस्सा पड़ता है। इसके सर्वोच्च शिखर की बात करें तो ऊंचाई है 1722 मीटर, गुरु शिखर नाम है। स्थान माउंट आबू है, राजस्थान में। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन और देखते हैं। भूवैज्ञानिक विशेषता क्या है, ज्योग्राफिकल इसकी जो है क्या फीचर्स है। ये चट्टान है, इसमें क्या है, अवशिष्ट पर्वतमाला है, यानी रेसिडुअल माउंटेन है, यानी जो घिसट गया है, मतलब डेप्रिशिएट हो चुका है, उस तरह का है। ग्रेनाइट इसमें है, नीस है, और शिस्ट पाया जाता है। खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र। हम लोग जानते हैं कि जो पठार और पहाड़ वाला एरिया होता है, वहाँ पे मिनरल्स की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अरावली की अगर भौगोलिक महत्व देखें, ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस अगर हम देखें, तो जलवायु में इसकी भूमिका है ना, क्लाइमेट चेंज में इसकी भूमिका है। ये थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने में सहायक है। जो थार मरुस्थल का जो रेगिस्तान वाला एरिया है ना, इधर वाला एरिया, ये इधर वाला एरिया को रोकता है। ये जल विभाजक है, वाटर डिवाइडेड का रूप करता है ना, वाटर बॉडीज को डिवाइड करता है यहाँ पे। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, और यहाँ राजस्थान की जो प्रमुख नदी है लूनी नदी। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बानास, साबरमती। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट को देखते हैं। इसकी भूवैज्ञानिक विशेषता में क्या देखा था, अवशिष्ट पर्वतमाला है, रेसिडुअल माउंटेन है, इसमें ग्रेनाइट पाई जाती है, नीस और शिस्ट, खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र है। अरावली की हम लोग भौगोलिक विशेषता देखें अभी, है ना, और देखते ही देखिए। और ये बायोडाइवर्सिटी के वजह से क्या इम्पोर्टेंट है, जरा देखते हैं। जैव विविधता के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो यहाँ पे क्या है, ये शुष्क और अर्ध शुष्क वन है। प्रमुख वाइल्ड लाइफ जीव की बात अगर हम करें, वन्य जीव की बात करें, इसमें है ना, तेंदुआ पाए जाते हैं, लेपर्ड पाए जाते हैं, सियार पाए जाते हैं, और नीलगाय पाई जाती है। आर्थिक महत्व देखें इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, तो ये खनिज संसाधन है ना, मिनरल्स रिसोर्सेस, इसमें तांबा है, जस्ता है, सीसा है, संगमरमर है। टूरिस्ट के दृष्टि से भी अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ, रिवर्स की अगर हम बात करें, तो लूनी नदी थार मरुस्थल की प्रमुख नदी है, बनास है, साबरमती है ना। आर्थिक महत्व में हमने बात किया कि तांबा है, जस्ता है, सीसा है, संगमरमर है। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो माउंट आबू, है ना, रनकपुर जैन मंदिर है यहाँ पे, है ना। और पर्यावरणीय चिंताएं अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अवैध खनन, वनों की कटाई, शहरीकरण से दिल्ली एनसीआर में अभी खुद पॉल्यूशन पूरा एकदम चरम सीमा पे है। दिल्ली का पॉल्यूशन सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इससे मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ जाता है। डिजर्टिफिकेशन है, इससे और बढ़ेगी अगर इस तरह का अगर होता है। आइए देखते हैं कुछ वहाँ की उच्च भूमि को क्षेत्र को देखते हैं। सेंट्रल हाईलैंड है ना, ये बुंदेलखंड का प्लेट्यू है, ये वाला देखिए, बुंदेलखंड का प्लेट्यू है यहाँ पे, मालवा का प्लेट्यू है यहाँ पे, है ना, दक्कन प्लेट्यू है, उसके बाद कर्नाटका का प्लेट्यू है, और ये तेलंगाना का प्लेट्यू है। ये दंडरकानी प्लेट्यू, और ये छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, देखिए लोकेशन आप। और ये बघेलखंड का प्लेट्यू है, यानी पठार, शिलोंग का पठार है ये, ना, इस तरह का। ये है कर्नाटक का प्लेट्यू। आपको दिखाते हैं अरावली को जरा मैप के दृष्टिकोण से। आइए जरा देखिए,
हमारे देश में ये भारत इम्पोर्टेंट देश है ना, है ना। तो इसे अगर हम बात करें, देखिए है ना, ये भारत का मैप है। तो भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरता है, कर्क रेखा जो गुजरती है, भारत की किन किन राज्यों से गुजरती है आपको देखना है। देखिए एक शुरुआत में बात करें, यहाँ पे गुजरात हो जाएगा आपका, राजस्थान से 2, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरता है, फिर छत्तीसगढ़ है ना, ऊपर में बात करें तो नीचे वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड आ जाएगा आपका, है ना, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। आइए अब हम लोग अरावली की बात करते हैं। देखिए ये है किन किन राज्यों से, अगर अरावली अरावली पर्वत की बात करें, यहाँ पे है ये अरावली पर्वत, है ना। तो यहाँ गुजरात राज्य से भी जाती है, राजस्थान में और हरियाणा में और दिल्ली एनसीआर में भी है। मतलब दिल्ली वाले एरिया, दिल्ली जो क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरी स्टेट है भारत का, है ना, देश का कैपिटल भी है। ये राजस्थान, यहाँ पे देखिए लूनी नदी है, यहाँ पे माही नदी है ना, और यहाँ पे बेतवा है ना, और ये किसका ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना का है, और यहाँ पे गंगा नदी है। अगर मान लीजिए अरावली पर्वत आकर किसी तरह से यहाँ पर सरकार जिस तरह का ऑप्शन कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से कि अरावली जो रेंज है वहाँ की जो है 100% 100 मीटर से जितनी भी ऊंची चोटी है ना, उसी को क्या माना जाएगा, माउंट, वहाँ का मतलब एवरेस्ट माना, मतलब वहाँ का पर्वत की श्रृंखला में उसको माना जाएगा। 100 मीटर से जितना ऊपर का है। अगर हम अरावली की बात करें तो क्या है, 90% अरावली की जो रेंज है तो वो 90 है, 100 मीटर से नीचे की है ना, 100 मीटर से नीचे की। तो 90% अरावली आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। ये देखिए अरावली रेंज, ये है अरावली रेंज, ये देखिए, है ना, ये राजस्थान है, ये थार डेजर्ट है। यही डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए है ना, रोकता है अरावली पर्वतमाला। और यहाँ देखिए दिल्ली है ये एरिया, यहाँ पे राजस्थान क्या है, हरियाणा हो जाएगा आपका, ये गुजरात वाला एरिया हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर अरावली को अगर देखें आप मैप के थ्रू, अरावली को अगर किसी तरह से, अगर ये पर्वतमाला अगर किसी तरह से यहाँ पे नष्ट हुआ, तो यहाँ का जो डेजर्टिफिकेशन है, जो थार का जो मरुस्थल है राजस्थान का, ये पूरा आपको गंगा होते हुए पूरा एकदम बालू की तरह पूरा छा जाएगा पूरा। फिर जो आप हम लोग देखते हैं कि यूपी हो या बिहार का एरिया, जो हम है ना फर्टिलाइजेशन चाहे प्रोडक्शन करते हैं कोई भी चीज़ का, चाहे वो राइस हो, चावल का हो या गेहूँ का हो, तो इतना नहीं हो पाएगा और पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा पूरा, बिल्कुल। हाँ, पूरा एक शेप जो है भारत का कहीं न कहीं वो आपको चेंज देखने से मिलेगा, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और राजस्थान का ये शान है अरावली पर्वत। अगर हम महाराणा प्रताप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, किसी भी दृष्टिकोण से देखें, ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे जैनिज़्म के वहाँ पे मंदिर है ना, टूरिस्ट प्लेसेस हैं। गुरु शिखर की बात करें, सर्वोच्च चोटी है यहाँ की। ये देखते हैं जरा, ये देखिए राजस्थान राज्य से, है ना, उसके बाद गुजरात का कुछ हिस्सा भी पड़ता है, हरियाणा और दिल्ली, न्यू दिल्ली, है ना, ये वाला, और यही है अरावली रेंज। अगर भारत की बात करें तो अरावली को शेप किया जाए किसी तरह से, आपको वर्ल्ड में बताना है कि विश्व में कहाँ-कहाँ पे है ना डेसिडियस माउंटेन्स पाए जाते हैं, विश्व के प्रमुख। एक मैप के थ्रू आपको बना के इसमें दिखाना है ना। देखिए भारत का मैप है, आपको बताना है कि है ना, भारत का ये मैप, ये वाला एरिया है आपका, है ना, अरावली रेंज की बात करें तो ये अरावली रेंज। अगर इसको नहीं रोक दिया, जो थार का जो मरुस्थल है, ये पूरा यहाँ आके बीच जाएगा, है ना। और पूरा क्लाइमेट वाटर बॉडीज को डिवाइड करता है। 4 राज्य की बात यानी कि इधर वाला राज्य पूरा इफेक्ट हो जाए, यूपी बिहार है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ये वाला एरिया पूरा प्रभावित होगा अरावली की वजह से। अगर भारत की अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशन से बात करें, टोपोग्राफी की अगर हम बात करें, लैंड फॉर्म्स की अगर बात करें, तो ये देखिए ऊपर वाला आपका क्या है, ये सारे ना, ये आपके माउंटेन्स हैं, हिमालय जो कि नवीन है, फॉल्ट माउंटेन है, न्यू पर्वत श्रृंखला है ये फॉल्ट माउंटेन्स, क्योंकि हिमालय अभी भी इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला एरिया पूरा, है ना। ऐसे लेके अगर बात करें, उसके भी जस्ट नीचे यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, फिर शिवालिक हो जाएगा, इसके नीचे ये अरावली पर्वत है, जो कि बहुत ही पुराना है, विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं से एक है। क्यों? क्योंकि ये जुटा हुआ था, भारत वंडरलैंड का पार्ट है, हम लोग बार बार पढ़ते हैं, साउथ अफ्रीका, साउथ कॉन्टिनेंट को जब हम देखते हैं तो वहां से ये जुटा हुआ पार्ट है ना। और ये देखिए ये वाला एरिया कौन सा है मेरा, ये मैदान वाला एरिया। जब थार का मरुस्थल का जब विस्तार होगा यहाँ पे, तो ये मैदान में खुद आके ये जो है
डेजर्टिफिकेशन का और एक्सपेंशन हो जाएगा, यहाँ पे विस्तार हो जाएगा कहीं न कहीं, है ना? तो इस चीज़ों को बचाना है। अगर नीचे देखें तो ये प्लेटू है, ये भारत का, है ना? पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला पार्ट, है ना? यहाँ पे, और ये है बंगाल, वेस्ट बंगाल, अपना वेस्ट बंगाल, और ये है बांग्लादेश, जहाँ पे भी विवादित चीज़ें चल रही है ना? यहाँ पे शिलांग का पठार है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला राज्य है अपना, है ना? और इसको बोलते हैं क्या, ये वाला घाट को, यहाँ पे सह्याद्री बोलते हैं, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। और ये अपना ईस्टर्न घाट हो गया, है ना, पूर्वी घाट। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी हो गया, ये अरब सागर हो गया, है ना? साउथ में क्या है, ये इंडियन ओशन है ना? आपको बताना है कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी, है ना, चैनल अलग करता है दोनों के बीच, कौन सा स्टेट बताना है आपको कमेंट में। अगर बात करें यहाँ पे तो ये पाकिस्तान वाला एरिया है ना? ये अपना जम्मू कश्मीर, अपना लद्दाख, इसके बीच चाइना का बॉर्डर शेयर करता है। ये नेपाल हो गया, है ना? इस तरह से तो अरावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है कहीं न कहीं। तो और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हुआ है ये। अभी पूरा भारत में प्रोटेस्ट का माहौल बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।